स्वागत है दोस्तों आपका एटीएन न्यूज चैनल पर। आज 1 सितंबर के ताजा जानकारी का अपडेट देने में जा रही हूं। तो आइए चलते हैं मुख्य समाचारों की ओर। मुख्य समाचार है, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर अमेरिका, रूस, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान ने भी दुख जताया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार। जैसा कि 21 दिन से पहले कोरोना से वो संक्रमित हुए थे और उनका इलाज चल रहा था। इस इलाज चलने के दौरान उनका निधन हो गया। मैं बता दूं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। देश में शोक की लहर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, अब ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे निजी स्कूल। दिल्ली सरकार ने लगाई अतिरिक्त शुल्क पर रोक। कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अधीन आने वाले शिक्षा विभाग ने निजी सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 की अवधि के दौरान केवल ट्यूशन फीस ही लें। कोई भी स्कूल किसी अन्य मद के तहत कोई शुल्क नहीं लेगा। इससे पहले 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया था। अब दिल्ली सरकार के ताजा आदेश से निजी स्कूलों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, व्हाट्सएप पे आएगा वॉलपेपर फीचर। अलग अलग चैट में लगा सकेंगे नया बैकग्राउंड। ऑनलाइन मैसेजिंग एप्लीकेशन यानी व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर रोल आउट करने जा रहा है। इस फीचर के जरिए यूजर्स ऐप पर अलग अलग चैट के लिए अलग अलग वॉलपेपर बैकग्राउंड रख सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नए फीचर अभी टेस्टिंग में चल रहा है, इसलिए उन यूजर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं कराई गई है जो मैसेजिंग ऐप के बीटा संस्करण का इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर कोविड-19 से। कोविड-19 का असर, देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट में 23.9% की गिरावट। एकमात्र कृषि सेक्टर में रही बढ़त। चीन से कोरोना शुरू हुआ पर उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी, बाकी बड़े देशों की जीडीपी घटी। कोरोना के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में देश की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट में 23.9% की गिरावट आई है। इससे पहले वित्त वर्ष 19-20 की चौथी तिमाही यानी जनवरी-मार्च के दौरान ग्रोथ रेट 3.1% थी। जीडीपी में शामिल किए गए कुल 8 सेक्टर्स में से केवल एग्रीकल्चर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा है जिसमें बढ़त देखी गई है। बाकी के 7 सेक्टर्स में भारी गिरावट रही है। सोमवार को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, अब जनता तय करेगी कैसे होने चाहिए नोट और सिक्के। आरबीआई करवाएगा सर्वे। जानिए क्या है यह योजना। यह सर्वे अक्टूबर 19 से शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरी प्रक्रिया स्थगित हो गई है और अब नए सिरे से इसे करवाया जाएगा। इसमें आपकी राय पूछी जाएगी कि कितने रुपए के नोट होने चाहिए और किस तरह के होने चाहिए। नोट कागज के होने चाहिए और कितने के होने चाहिए, या फिर सिक्के होने चाहिए तो कितने के होने चाहिए। यह सब कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब केंद्रीय बैंक आपसे चाहता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर एक सर्वेक्षण की तैयारी की है, तो आम जनता से यह राय मांगा जा रहा है और आम जनता की क्या राय है इसे जानने है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर सुशांत राजपूत से रिलेटेड है। बहुत रोते थे सुशांत, सैमुअल मिरांडा ने सीबीआई से कहा। अक्सर पार्टी करती थी रिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमुअल मिरांडा ने बताया कि उन्हें काम पर सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ ने रखा। सैमुअल का काम सुशांत के स्टाफ को हैंडल करना और सैलरी देना था। सैमुअल ने कहा कि एक दिन सुशांत का अपनी बड़ी बहन से झगड़ा हो गया था। इसके बाद प्रियंका और सिद्धार्थ दिल्ली चले गए। सैमुअल के मुताबिक मई 2019 से रिया चक्रवर्ती का सुशांत के घर काफी आना जाना शुरू हो गया था। रिया का भाई शौविक और उनके पिता भी सुशांत के घर अक्सर आया करते थे। रिया ने भी सुशांत के साथ रहना शुरू कर दिया था। रिया चक्रवर्ती हफ्ते में 1 या 2 बार पार्टी रखती थी ताकि सुशांत को व्यस्त रख सके, लेकिन कई बार सुशांत इन पार्टियों में शामिल नहीं हुआ करते थे। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे और खुद को कमरे में लॉक कर लिया करते थे। खैर, सीबीआई अपना काम कर रही है और हम लोग सभी चाहेंगे कि बहुत जल्द से जल्द इस केस में इंसाफ मिले। इसके साथ ही सामने आई 14 जून की सुशांत सिंह के स्टाफ की व्हाट्सएप चैट। सुशांत ने भी दिया था इस मैसेज का जवाब। सुशांत सिंह ने हाउस स्टाफ की व्हाट्सएप चैट भी सामने आ चुकी है, जिसमें सुशांत सिंह ने खुद इस बात को लेकर किया था जवाब और कहा कि दीपेश मेरे साथ है भाई। चलिए अब जानते हैं मौसम का हाल। 120 साल में अगस्त में 27% से ज्यादा बारिश। उत्तर और दक्षिण भारत में अगले 3 दिन भारी बारिश। आगामी 24 घंटों का मौसमी पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के कच्छ क्षेत्र, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद,
पूर्वोत्तर भारत के शेष हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ भागों, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पे हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो ये रहा आज का ताजा समाचार। फिर मिलते हैं अगले नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Audio Jungle.